एक बात नोट कर लीजिए, 15 जून से आज की बात 8:30 बजे से होगा। ये झूठ और कंट्राडिक्शन का पुलिंदा है, जिस पर मुझे लगता है शायद चर्चा भी हम लोगों को नहीं करनी चाहिए थी। पहली बात, पहला झूठ जो पहली बात आपने उनकी बताई कि हम फ्रीडम स्ट्रगल की पार्टी है, वहां से निकल गए हैं। वो पार्टी कब की खत्म हो चुकी है? वो पार्टी पहली बार खत्म हुई जब 69 में स्प्लिट हुआ, फिर 78 में हुआ, और उसके बाद जब सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी तो जो कांग्रेस थी, जो फ्रीडम स्ट्रगल में शामिल थी, वो पार्टी खत्म हो चुकी थी। और अगर फ्रीडम स्ट्रगल की बात करेंगे तो इतने तथ्य बाहर आएंगे कि मुंह छिपाना मुश्किल हो जाएगा। दुनिया में कौन सी फ्रीडम स्ट्रगल की पार्टी है जिसके खिलाफ लड़ रही है, उसके 15 अध्यक्ष जो है उसी व्यवस्था के हों। ब्रिटिश अधिकारी जो है, पहला अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का, तो कौन सा फ्रीडम स्ट्रगल लड़ा आपने? किससे लड़ा? जवाहरलाल नेहरू को जिस तरह की सुविधा जेल में मिलती थी, 2 कमरे मिलते थे, एक में सोने के लिए, एक में लोगों से मिलने और दूसरे काम के लिए स्टेनोग्राफर या मतलब असिस्टेंट मिलता था। ये आपने सुना किसी फ्रीडम स्ट्रगल में शामिल नेता को ये सब सुविधाएं मिलती रही हों? और आप जो है माउंटबेटन और उनकी पत्नी के जो डॉक्यूमेंट्स है, जो लंदन की लाइब्रेरी में रखे हुए हैं, साउथ हॉल की लाइब्रेरी में, उनको आप पब्लिश करवा दीजिए, आपको मालूम हो जाएगा कांग्रेस का सच क्या है। तो पहली बात तो ये कि फ्रीडम स्ट्रगल की पार्टी आज जो कांग्रेस है वो नहीं है। वो कह रहे हैं हमें रेजिस्ट नहीं कर सकते आप। अरे भाई, 22 साल दिया इस देश ने आपको। 2004 में आप पहली बार एमपी बने थे। कौन सा रेजिस्टेंस दिखाया आपने? आप बताइए ना, क्या उपलब्धि है? 10 साल इसमें से, 22 साल में से आपकी पार्टी की सरकार रही, उसकी एक उपलब्धि तो गिना दीजिए। बताइए कि आपकी सरकार की क्या उपलब्धि रही, क्या किया? आपने इस देश को फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में पहुंचा दिया, और अब जो ये देश बड़ी 5 इकोनॉमीज में आ गया तो देश बर्बाद हो गया। सर, वो फंडामेंटल आर्गुमेंट ये कर रहे हैं कि इस देश के अंदर सारी संस्थाओं पे कब्जा हो चुका है, चुनाव अब फेयर नहीं है। चुनाव में उनको मालूम ही नहीं है कि उससे पहले क्या होता और वो कह रहे हैं मैं इस बात को समझ चुका हूं, इंटरनलाइज कर चुका हूं। आप लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है कि ये चुनाव लड़के कोई जीत रहा है। नहीं, वो चुनाव चोरी कर रहा है, और आप लोग अभी भी वैसे ही चुनाव में जाते हो जैसे आपकी नॉर्मल इलेक्शन लड़ते हो। हाँ, तो केरल में क्या हुआ? तो जीत गए थोड़ी बताइए। कर्नाटक में कैसे सरकार बन गई? तेलंगाना में कैसे बन गई? हिमाचल प्रदेश में कैसे बन गई? अगर सब चुनाव चोरी हो गया, सारी संस्थाएं जो बिक गई हैं, मतलब आप जो बोल रहे हैं थोड़ा सोचिए तो कह क्या रहे हैं। जो परिस्थिति सामने है, अब कांग्रेस पार्टी का राज रहा 1952 से, बल्कि 47 से कह लीजिए 70 के आखिरी दशक तक, बल्कि 1980 तक। छिटपुट कहीं कहीं राज्यों में सरकार बन गई तो सब चुनाव चोरी का था, सारी संस्थाएं कॉम्प्रोमाइज थी। इसका मतलब वो ये थोड़ी कहेंगे, वो तो कहेंगे हम तो बड़ा नहीं, वो ना कहे, दूसरे लोग तो सवाल उठाएंगे। भाई, जब आप ये कह रहे हैं तो दोनों की तुलना कर लीजिए। कैसे कांग्रेस सब चुनाव जीत रही थी? कांग्रेस में सब देवदूत थे। जनता जो है घर से निकलती थी टीका लगा के, और जाके कांग्रेस पार्टी को चंदन लगा देती थी, आरती करती थी। अब आप जरा सा इमेजिन तो कीजिए सर, आप सीन इमेजिन कीजिए कि वहां उस कमरे के अंदर वो सारे लोग बैठे हैं, ममता जी, सोनिया जी से लेकर हर आदमी, और राहुल खड़े होकर ये स्पीच कर रहे हैं। इमेजिन कीजिए वो लोग क्या फील कर रहे होंगे जब राहुल गांधी उनको बार बार ये कह रहे हैं कि आप लोग नहीं समझ रहे। तो वो लोग, मैं जानता हूं, आप नहीं जानते। वो फील कर रहे होंगे कि इस आदमी को कभी नहीं समझा सकते। लेकिन अखिलेश यादव का जो नेचुरल रिएक्शन होगा ना, जो अंदर भाव आ रहा होगा, वो अगर शब्दों में आता तो वाकई सुनने लायक होता कि अंदर नहीं, केवल अखिलेश नहीं, सबका मतलब अखिलेश का, क्योंकि यूपी के लोग या बिहार के लोग इस तरह की जब
परिस्थितियां होती है ना, तो एक खास तरह का रिएक्शन सामने आता है। तो उस संदर्भ में मैंने कहा नहीं, अब ये तो राहुल गांधी की स्पीच ऐसी है जैसे मतलब मैं आपसे ज्यादा जानकार हूं, सॉर्ट ऑफ कि मैं लीडर हूं, अच्छा। मैं हूं इस ग्रुप का लीडर। हाँ, ये वो उस भाव से दी गई बिल्कुल, स्पीच है। वो एकदम ऑन करते हुए। और सोचिए कि कह रहे हैं कि मैं विष पी लूंगा, मैं कुछ कहूंगा नहीं, और सब कुछ कह भी दे रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि आप लोगों की जो पार्टी है उसमें रेजिस्टेंस का मादा नहीं, आप लोग चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं, आप लोग भ्रम में रहते हैं, नीतीश जी को हमारे चलते बाहर नहीं गए, केरल के वो लेफ्ट वाले लीडर पिनराई विजयन से मैं मिलूंगा नहीं, सारी बात आप सुना दे रहे हैं। और फिर भी उसके बाद ये कहना कि मैं कुछ कहूंगा नहीं, मतलब एक और बड़प्पन दिखाना होता है एक ना। बात क्या और कहें, जितनी पार्टियां और लीडर वहां बैठे थे वो सब रेजिस्टेंस से, कांग्रेस से लड़कर आए हैं। उनकी जो भी आज राजनीति है, ये मजेदार बात है, वो कांग्रेस से लड़कर ही जीत कर आए हैं। वो रेजिस्ट करके आए, रेजिस्ट कांग्रेस को करके आए रेजिस्ट हैं। करके उनको मालूम है रेजिस्टेंस क्या होता है। लंबा समय, दशकों उन्होंने विपक्ष में बिताया है, पहले दिन से सत्ता में नहीं आ गए। पैदा प्रधानमंत्री के घर में उनमें से कोई नहीं हुआ। तो मुलायम राहुल गांधी सिंह को रेजिस्टेंस शब्द का राजनीति में मतलब क्या होता है ये भी नहीं पता है। ऐसा व्यक्ति ही इस तरह की बात बोल सकता है। और मुझे नहीं लगता है कि किसी की भी राय राहुल गांधी के बारे में बदली होगी इस भाषण के बाद। तो फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि वो राय थी क्या उनकी पहले। उनकी राय कि भैया आपसे ना हो पाएगा।